Okay, so now let us start the next topic. So right now we have completed all the properties of Laplace transform. क्या क्या हुआ है अभी तक? Okay, जो फर्स्ट पार्ट था दैट विल बी दी Laplace transform ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, है ना. स्टैंडर्ड फंक्शन का कुछ हमने Laplace ट्रांसफॉर्म देखा था. इन दैट स्पेसिफिकली ई रेस टू ए टी, है ना, साइन ऑफ ए टी, कॉस ऑफ ए टी, कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, टी रेस टू एन. ओके, ये ऐसे कुछ फंक्शन थे. सेकंड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म. इन दैट द linearity property, multiplication of e raised to a t, multiplication of t raised to n, सॉरी, डिवीजन बाय t और डिवीजन बाय t raised to n. फिर क्या था, वो एक जियोप्टी की एक प्रॉपर्टी थी, है ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फिर उसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी लाइक एफ ऑफ ए टी का Laplace ट्रांसफॉर्म. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म. ओके, उसके बाद क्या क्या देखा लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फंक्शन. ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स हमें इमीडिएटली चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में, दैट विल बी द इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म. तो अगर आप so by today you all have to complete all the results on that Laplace transform. मैं आपसे आज पीपीटी शेयर करता हूँ, ठीक है. टेंटेटिव पीपीटी है, इसमें अपडेशन होंगे, तो वो जैसे लास्ट पॉइंट होगा उसके बाद मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे मिस्टेक होती है तो वो मैं चेंज कर देता हूँ. ओके, सो मतलब अभी आपको Laplace अच्छे से समझ में आता है तो ये आप इन्वर्स Laplace प्रिपेयर कर सकते हो. इसलिए जितने भी स्टूडेंट ने मिस किया है, ओके, फर्स्ट लिसन ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स. ओके, आज आप आई थिंक एक ही रिकॉर्डिंग पेंडिंग है लास्ट लेक्चर की, सो दैट आई विल अपडेट टुडे एंड नाउ यू विल हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑन द Laplace ट्रांसफॉर्म. सो प्लीज़ कंप्लीट दोज रिकॉर्डिंग्स. ओके, तो ही आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा विच इज़ द इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म. तो मे बी वो कल से या आज से ही थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, so but before that let me finish this topic, which is the convolution theorem. So simply it is actually a composition or multiplication of two different functions. Okay, so that will be the convolution theorem. So the convolution of f of t and g of t is denoted by f of t star g of t, and it is defined as, so how you define this product or how you define this convolution. So this convolution, it is actually, it's similar to composition. It's similar to composition of two function. ठीक है. so it is defined as, so how you define the star operation, so it is defined as integration 0 to t f of t into g of t minus u d. Okay, so f of t star g of t is actually integration 0 to t f of u g of t minus u d. So just solve this integral, that will be the final answer of f of t star g of t. Okay, तो एग्जाम में इतने भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते इस प्रॉपर्टी के ऊपर. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका वेरिफिकेशन का पार्ट आएगा. ओके, सो आई विल टेल यू, सो दिस इज जस्ट द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, बट एक्चुअली आपको क्या लर्न करना है, दैट इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम इन केस ऑफ Laplace. इट मीन्स व्हाट द कन्वोल्यूशन थ्योरम इन केस ऑफ Laplace मीन्स व्हाट. आपको एक्चुअली यहाँ पे क्या लर्न करना है, व्हाट इज द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी. ये आपको यहाँ पे लर्न करना है. दैट विल बी द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी. इट इज एक्चुअली द एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस. ओके, सो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में रिजल्ट दिया था लिनियरिटी का रिजल्ट. इट मीन्स व्हाट, यू कैन सेपरेट द Laplace ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. तो ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली Laplace सेपरेट नहीं होता. ओके, बट कौन से कंडीशन में फिर आप उसको सेपरेट कर सकते हो. सो दिस इज द कंडीशन. सो दिस कन्वोल्यूशन इज द कंडीशन यूजिंग विच यू कैन सेपरेट द Laplace इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सी द यूज ऑफ दिस थियरम, है ना. सो दिस इज द कंडीशन यूजिंग विच यू कैन सेपरेट द Laplace ट्रांसफॉर्म यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन. मतलब इस स्टार ऑपरेशन के केस में Laplace ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी इज एक्चुअली द Laplace ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय Laplace ऑफ सेकंड फंक्शन, वेयर दिस एफ ऑफ एस इज एक्चुअली द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस जी ऑफ एस इज एक्चुअली द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन. तो आप उससे रिलेट कर सकते हो. इट इज सिमिलर टू द सेपरेशन ऑफ Laplace इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको बस वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं. इट मीन्स व्हाट, लाइक दिस,
verify the convolution theorem for Laplace transform for the function f of t equal to t square and g of t equal to e raised to t। तो बस आपको ये थ्योरम या ये स्टेटमेंट जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है वो स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस डू दैट। फर्स्ट कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब पहले मैं RHS कैलकुलेट करने वाला हूँ। RHS में क्या है, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। तो मुझे पहले एफ ऑफ टी का लैप्लास कैलकुलेट करना होगा और फिर उसके बाद मुझे जी ऑफ टी का भी लैप्लास कैलकुलेट करना होगा। तो एफ ऑफ टी मतलब टी स्क्वायर का लैप्लास स्टैंडर्ड थ्योरम ही है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन इज एक्चुअली द गैमा ऑफ n plus 1 upon s raised to n plus 1। So in this case the Laplace transform of t square is actually the gamma of 2 plus 1 upon s raised to 2 plus 1, that is gamma of 3 upon s cube, that is 2 factorial upon s cube, that is 2 upon s cube। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 2 upon s cube। अभी सेकंड का कैलकुलेट कर लेते हैं, e raised to t का। तो e raised to t का लैप्लास क्या है, तो दैट विल बी 1 upon s minus a, क्योंकि वही फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ e raised to a t इज एक्चुअली 1 upon s minus a। तो e raised to t का लैप्लास क्या आएगा, 1 upon s minus a एंड कॉल इट एज g of s, ठीक है। नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वी हैव दिस। तो आपको ये वेरीफाई करना है, मतलब RHS एंड LHS इक्वल शो करने। उसके लिए RHS से पहले स्टार्ट करो। RHS आपकी क्या है, एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करो, जी ऑफ एस की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गई आपकी RHS, ठीक है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन LHS। तो यहाँ पे LHS में आपको लैप्लास कैलकुलेट करना है किसका, एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी का। तो उससे पहले आप क्या करो, पहले ये एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी कैलकुलेट करके रख दो, पहले ये तो कैलकुलेट करो। सो व्हाट इज एफ ऑफ टी, सॉरी व्हाट इज एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस इज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। सो एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of u g of t minus u du। okay, put all these values, your f of u is actually your f of t is actually t square and your g of t is actually t minus e raised to t। so that value is u square first values and it is e raised to t minus u integration with respect to du। तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू du चल रहा है, मतलब e raised to t कांस्टेंट है ना। तो ये बाहर आ जाएगा एंड यू विल गेट 0 to t u स्क्वायर e raised to minus u du। तो अब ये बस ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे, जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट से। क्या रूल है वो, आपको पता है कि यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 होने वाला है। सो कॉल इट एज फर्स्ट फंक्शन एंड ऑटोमेटिकली दिस बिकम योर सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। देन जस्ट कंटिन्यू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा e raised to minus u। अगेन कंटिन्यू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 2, अगेन कंटिन्यू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज माइनस। बट इसके आगे क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, दैट्स वाई वी हैव टू स्टॉप हियर। नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो व्हाट हैपन इफ आई पुट अपर लिमिट, यू विल गेट दिस, है ना, सारी चीज़ें t में आ जाएगी। बट वेन आई पुट लोअर लिमिट दैट इज u इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बस क्या एग्जिस्ट करेगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यही एग्जिस्ट करेगा। सो दैट इज माइनस ऑफ -2, ओके। ये आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। नाउ जितना होगा उतना सिंप्लीफाई करो, आप e raised to t से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। बट आपको इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है, दैट इज यूर LHS। तो LHS बेसिकली क्या थी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू द लैप्लास ऑफ माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 प्लस 2 e raised to t। अब ये सेपरेट करो, सिंपल है ना। तो टी स्क्वायर या रिजल्ट में डायरेक्ट दे रहा हूँ, ये मैंने जंप किया है डायरेक्टली, बट आप यू कैन यूज दिस रिजल्ट। द लैप्लास ऑफ t raised to n इज एक्चुअली द गैमा ऑफ n plus 1 upon s raised to n plus 1। यू कैन यूज दिस रिजल्ट। तो ये क्या होगा, एंड गैमा ऑफ n plus 1 इज एक्चुअली n factorial। सो n factorial upon s raised to n plus 1। सो 2a मतलब हाँ ओके, हाँ। सो n है मतलब n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू, हाँ ये रिजल्ट देखो अभी, हाँ ओके। सो t स्क्वायर का क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू 3, -2 बाहर आ जाएगा। t का क्या आएगा,
1 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर, बट 1 इंटू टू इज 2, 2 का क्या आएगा, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 का लैप्लस 1 अपॉन एस, ई रेज टू टी का लैप्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, दीज आर द सिंपल रिजल्ट्स, ठीक है। नाउ take the LCM of denominator and then you will get something like this and it is similar to your RHS। आप ये easily workout कर सकते हो, LCM से मैच करो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एक्चुअली योर RHS, ठीक है। तो जो आपने RHS प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट की थी और जो आपने यहाँ पे LHS कैलकुलेट किए, बोथ आर सिमिलर, दे हेंस वेरीफाइड द कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी इज एक्चुअली इक्वल टू the Laplace product of their Laplace, but where this f of t star g of t is defined as it is the integration from 0 to t f of u g of t minus u du, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज द कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, ज़्यादा कुछ इस पे नहीं आता एग्जाम में, बट एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट विल बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग सीरीज। ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हमें इन्वर्स स्टार्ट करना है। ओके, सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फार्मूला। तो एक ही फार्मूला है जिसका यूज करके एक्चुअली आपको क्या करना है, लैप्लास कैलकुलेट करना है यूजिंग सीरीज। ओके, so this is the formula that you need to remember when you want to find the Laplace transform using series। okay, अभी यहाँ पे अभी तक ज़्यादा कुछ मैंने आपको gamma of n के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, okay, but those who don't know, see this is the whole result to find a gamma function। okay, आपको अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि gamma of 4 क्या आता है, gamma of 4 आता है 3 फैक्टोरियल, gamma of 5 क्या आता है 4 फैक्टोरियल। मतलब अभी तक मैंने आपको एक रिजल्ट दिया है which is this। So gamma of n is actually n minus 1 factorial when n is positive integer, मतलब 1 2 3 4 5 6 and so on। ओके, बट आप अदर केसेस में भी gamma कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो सेकंड रिजल्ट है ये अभी आपको यूज करना है, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या है, gamma of n is equal to, okay, regular students are aware about this। okay, so gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1 when that n is equal to 3/2 5/2 7/2 9/2। आप चेक करो कैसे सीक्वेंस है ये, ऊपर ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 लाइक दैट, और नीचे 2 आ रहा है। तो इन सब का gamma कैसे कैलकुलेट करना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं एक दो केसेस में आपको कैलकुलेट करके देने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे अभी इमीडिएटली यहाँ पे यूज भी करना है। ओके, सो लेट अस टेक द gamma ऑफ 7/2, ठीक है। रिजल्ट क्या है, ये n है तो इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 करते हो तो क्या आ जाता है 5/2। सो 5/2 इंटू gamma ऑफ 5/2, क्योंकि रिजल्ट क्या है n-1 gamma ऑफ n-1। बट फिर से आपको 5/2 के लिए रिजल्ट यूज करना होगा, बट 5/2 का रिजल्ट क्या है, फिर से यहाँ पे आ जाओगे, क्या रिजल्ट है n-1 gamma ऑफ n-1। सो -1 क्या आता है इसका 3/2, सो 3/2 gamma ऑफ 3/2, फिर से यूज करो। सो 3/2 का क्या आएगा n-1 gamma ऑफ n-1, मतलब 1/2 gamma ऑफ 1/2। अभी मैंने आपको लास्ट में एक रिजल्ट देखे रखा है कि gamma ऑफ 1/2 क्या है, √π। तो इसका आंसर क्या है 5/2 3/2 1/2 √π। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ gamma ऑफ 7/2 यूजिंग दिस रिजल्ट। ओके, अभी हर टाइम पे आपको इतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक देता हूँ। ओके, क्या करना है, जब भी आपको gamma ऑफ 7/2 कैलकुलेट करना है, आप क्या करो, उसका जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस नंबर कौन सा है 5/2, वहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ तक करना है आपको ये सीक्वेंस, कहाँ तक रन करनी है, अप टू 1/2। इसका प्रीवियस नंबर क्या था 5/2, वहाँ से स्टार्ट करो अप टू व्हाट 1/2। जैसे 1/2 आता है उसके बाद बस क्या लिखना है, √π लिखना है। जैसे 1/2 आता है उसके बाद बस क्या लिखना है, √π लिखना है। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, gamma ऑफ 9/2, इसका प्रीवियस नंबर क्या है 7/2। तो यहाँ से स्टार्ट करो 7/2 5/2 3/2 1/2, और जैसे 1/2 आता है लास्ट में बस क्या लिखो, √π, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट अबाउट 5/2, इसका प्रीवियस नंबर क्या है 3/2, सो 3/2 1/2, जैसे 1/2 आता है √π लगता है। एक और लेता हूँ 3/2 का, इसका प्रीवियस नंबर क्या है 1/2, हो गया यहीं पे, बट जैसे 1/2 आता है आपको क्या लिखना है, √π। ओके, तो ये सारा कैलकुलेशन आपको अभी इमीडिएटली यूज करना है। सो रिमेंबर हाउ आई कैलकुलेटेड ऑल दिस वैल्यूज, ठीक है। तो बस प्रीवियस नंबर से स्टार्ट करो, कहाँ तक
अप टू 1/2 और जैसे 1/2 आता है रूट पाई लिखो। रीज़न क्या था, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो few more results are there that you need to remember. Okay, so one is this, the series expansion of e raised to x, और e raised to x की सीरीज क्या है, 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial, ये पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट इज sin x की सीरीज, ओके, ये जनरली आपको याद रखनी है। sin x की सीरीज क्या है, x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial minus x raised to 7 by 7 factorial and so on, alternatively plus and minus sign, odd power, this is the series of sin x। cos x की सीरीज क्या है, 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial minus x raised to 6 by 6 factorial and so on, so alternatively plus and minus sign and even power, this is the series of cos। and then next is 1 upon 1 plus x की सीरीज, वो क्या है, 1 minus x plus x plus, ये आपने ऑलरेडी देखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, ठीक है। तो 1 minus x plus x square minus x cube and so on, and 1 upon 1 minus x की सीरीज क्या है, 1 plus x square plus x cube and so on, ठीक है। ओके, तो this much information we need while solving the examples using series, ठीक है। पहले t raised to n का फॉर्मूला, फिर गामा कैलकुलेट कैसे करना है वो रिजल्ट, एंड ये सीरीज के रिजल्ट्स, ठीक है। नाउ विल टेक वन एग्जांपल, दो ही एग्जांपल है इसके ऊपर। ओके, वन इज फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ रूट टी, ठीक है। आपके पास इस केस में कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या है, साइन ऑफ ए टी का रिजल्ट है, यहाँ पे टी की पावर 1 है। टी रेस्ट टू 1/2 के लिए आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीरीज का यूज़ करने वाले हो। क्यों सीरीज का यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास साइन एक्स की सीरीज है। तो कौन कौन से फंक्शन के लिए वर्क करेगा, साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए, ई रेस टू एक्स के लिए, 1/1 प्लस एक्स के लिए, 1/1 माइनस एक्स के लिए, इन सारे जितने मैंने सीरीज के रिजल्ट दिए थे प्रीवियस स्लाइड में, फॉर ऑल दोज फंक्शन you can use this series, you can use series to find the Laplace of that function, ठीक है। now solution में आपके पास sin x की सीरीज है, बट यहाँ पे रूट टी के लिए चाहिए, तो जस्ट पुट x इक्वल टू रूट टी, यू विल गेट अ सीरीज फॉर साइन ऑफ रूट टी। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। सो रूट टी का मीनिंग क्या होता है, टी रेस टू 1/2, रूट टी का क्यूब मतलब होता है टी रेस टू 3/2, रूट टी रेस टू 5 मतलब क्या होता है, टी रेस टू 5/2, रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज। सो साइन ऑफ रूट टी इज एक्चुअली इक्वल टू टी रेस टू 1/2, जस्ट 1 मिनट, माइनस टी रेस टू 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी रेस टू 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, इतने ज़्यादा टर्म्स भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, कंसिडर मिनिमम 3 टर्म्स, ओके, मिनिमम 3 टर्म्स कंसिडर करो। नाउ बट आपको चाहिए इसका लैप्लास, तो इसका जो लैप्लास आएगा दैट विल बी द लैप्लास ऑफ दिस होल टर्म, है ना। बट आपको पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी यू कैन सेपरेट दिस लैप्लास, सो इट बिकम द लैप्लास ऑफ, दिखाता हूँ यहाँ पे, एक स्टेप चाहिए थी और, this is actually the Laplace of 1/2 minus 1/3 factorial as it is a constant, Laplace of t raised to 3/2 plus 1/5 factorial, Laplace of t raised to 5/2। now आपके पास मैंने रिजल्ट ऑलरेडी दे के रखा है, the Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 का लैप्लास क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ 3/2 अपॉन एस रेस टू 3/2, ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। टी रेस टू 3/2 का लैप्लास क्या आता है, गैमा ऑफ 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 अपॉन एस रेस टू 5/2, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, गैमा ऑफ लैप्लास ऑफ टी रेस टू 7/2, सॉरी टी रेस टू 5/2 इज एक्चुअली द गैमा ऑफ 7/2 अपॉन एस रेस टू 7/2। अभी बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या किया है मैंने यहाँ पे, ओके, सिमिलर स्टेप इज देयर, ओके, ठीक है। अभी आपको बस क्या करना है, गैमा ऑफ 3/2 कैलकुलेट करो, 5/2 करो, 7/2 कैलकुलेट करो, ये सारे रिजल्ट कैलकुलेट करो। तो गैमा ऑफ 7/2 क्या है, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई मतलब ये। गैमा ऑफ 5/2 क्या है, 3/2, 1/2 रूट पाई मतलब ये। गैमा ऑफ 3/2 क्या है, 1/2 रूट पाई मतलब ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करो, जितना हो रहा है उतना मल्टीप्लिकेशन करो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर यू विल गेट दिस। मैंने वैसे रखा, कुछ ज़्यादा उसको
आगे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। बुक में इसके आगे एक और सिंप्लीफिकेशन है, बट दैट यू वोंट नीड ओके इन एग्जाम ऑल्सो। ओके, आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक सिमिलर एग्जांपल ले लेता हूँ इस फॉर्म के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी। तो यह भी सीरीज से होगा क्योंकि आपके पास कॉस रूट टी की सीरीज है। तो क्या होगा इसमें, कॉस एक्स की सीरीज आपको पता ही है, इसमें एक्स इक्वल टू रूट टी रख दो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय रूट टी करो, देन यू विल गेट अ सीरीज फॉर कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी। तो ये क्या होगा, रूट टी कैंसिल हो जाएगा सारे टर्म्स में से, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ राइट डाउन दिस इन अ प्रॉपर वे, दैट इज टी रेस टू माइनस हाफ, टी रेस टू हाफ, टी रेस टू 3/2, टी रेस टू 5/2, करेक्ट। सो आपको एक्चुअली इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है इस ब्रैकेट पार्ट का, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप लैप्लास, ओके हाँ, सो द लैप्लास ऑफ दिस इज एक्चुअली ये ना मिसिंग है यहाँ पे, दिस इज, सो द लैप्लास ऑफ दिस एक्चुअली द लैप्लास ऑफ दिस, ओके मैं कर देता हूँ ये चेंज। लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी इज एक्चुअली द लैप्लास ऑफ दिस, ओके। और आपको बस ये रिजल्ट यूज़ करना है कि लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन इज एक्चुअली द गैमा ऑफ n+1 अपॉन s रेस टू n+1। सो माइनस हाफ का लैप्लास क्या, टी रेस टू माइनस हाफ का लैप्लास क्या आने वाला है, गैमा ऑफ 1/2 अपॉन s रेस टू 1/2। टी रेस टू 1/2 का क्या आने वाला है, गैमा ऑफ 3/2 रेस टू s रेस टू 3/2। टी रेस टू 3/2 का क्या आएगा, गैमा ऑफ 5/2 अपॉन s रेस टू 5/2। यानी टी रेस टू 5/2 का क्या आएगा, गैमा ऑफ 7/2 अपॉन s रेस टू 7/2। फिर ये सारे वैल्यूज आप कैलकुलेट करो, ठीक है, इट इज़ देयर, आई विल नॉट रिपीट नाउ दिस, एज इट इज पुट करो, हो गया, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ लैप्लास ऑफ, ये क्या है बेसिकली, द लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ रूट टी अपॉन रूट टी, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है इन विच यू कैन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग सीरीज, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? लैप्लास में अभी कुछ डाउट है क्या? अभी लैप्लास कंप्लीट हो चुका है, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट।